जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हूँ आप संरचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आप सब झन के स्वागत है। रुक करबो खबर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार के दुर्ग जिला ला कई सौगात दिन है। दुर्ग शहर में रविशंकर स्टेडियम के करीब बने लोक कला मार्ग, पटेल चौक के करीब BSNL कार्यालय में बने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण कार्यालय और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के लोकार्पण मन करेन है। उन्हें सीएमहा IIT कुटेला भाटा में सबले पहली ईंट राखिन है। एक बाद कार्यक्रम स्थल ले मुख्यमंत्री निर्माण कार्य के शिलापट्टी के अनावरण करिन है। संगे मुख्यमंत्री IIT के माध्यम ले होए वाला रिसर्च के लाभ पूरा प्रदेश ला मिले के संभावना घलो जताइन है। सीएम कहिन है कि IIT भिलाई ऐसे टेक्नोलॉजी में काम करे जिम में कृषि आधारित उद्योग की लागत कम हो सके। उन्हें एथेनॉल प्लांट की लागत कम करे की योजना बनाए। माइनिंग, ऊर्जा, कृषि के संग साथ पर्यावरण, जल और तकनीक के क्षेत्र में होए या रिसर्च छत्तीसगढ़ बर उपयोगी हो सकते यह मन कहिन है। संगे लोकार्पण कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल घलो मौजूद रहीन है। कोरोना काल में एक निर्माण में कुछ विलंब हो है, लेकिन 2022 तक के पूरा करना है। और वो IIT का IIT है जिम चुनौती न हो और चुनौती स्वीकार न करे और चुनौती पूरा न करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात दिल्ली पर रवाना हो ही उनमन कहिन है कि दिल्ली में कई नेता मन ले मुलाकात के कार्यक्रम हवे। सत्ता और संगठन में रिक्त पद पर नियुक्ति बर घलो आला नेता मन ले चर्चा के संभावना है। वहीं कृषि कानून ला लेके किसान के विरोध ऊपर उमन कहिन है कि ये कानून किसान बर नहीं पूंजीपति बर है। जब कानून के मांग कोनो नहीं करी से ओला पिछला दरवाजा ले थोप दे गे है। वही कृषि राज्य के विषय है और एकर विरोध कई राज्य में होवत है। धीरे धीरे एकर विरोध राष्ट्रव्यापी हो ही। केंद्र सरकार हर धर्मता ऊपर अड़े है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में केंद्र के हस्तक्षेप ऊपर मुख्यमंत्री कहिन है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान के संग में है। केंद्र के तुगलकी फरमान के सेती ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करे के फैसला लेगी से ऐसे कानून को पीछे दरवाजे से इसको थोप दिया गया, जबकि कृषि है वो राज्य का विषय है। केंद्र सरकार आध्यात्मिकता पे अड़ी हुई है। ये कानून किसानों के लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए है और इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बैठाए में कांग्रेस के आला नेता मन ला काफी मशक्कत करना पड़त है। कांग्रेस संगठन ला लेके सत्ता में कई निगम मंडल में नियुक्ति होना अभी बाकी है। ये पद में नियुक्ति नहीं होइले कांग्रेस के कार्यकर्ता मन में नाराजगी बढ़त है। बीते एक हफ्ता में जौन तरह ले बैठक हुई से ओकर ले साफ है कि कांग्रेस संगठन ये पद ऊपर जल्द ले जल्द नियुक्ति करना चाहत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि हाल में जौन बैठक हुई से उमा संगठन ऊपर चर्चा हुई है। अवैया दिन में निगम मंडल पर बैठक होही, जेकर बाद लिस्ट फाइनल करके आला कमान ला अंतिम सहमति पर भेजे जाए। वही मामला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि कांग्रेस के नेता मन मतभेद खुल के आगू आवत है। एक सेती 2 बछर बाद घलो सत्ता और संगठन के पद में नियुक्ति नहीं हो पाए है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अब निगम मंडल के लिए भी बैठक होगी और उसमें वो फैसला कर लिया जाएगा। फिर अनुशंसा करके हाईकमान के पास भेजा जाएगा। है कोई निर्णय क्षमता इन लोगों में है नहीं, इसलिए सत्ता में भी जो निगम मंडल की नियुक्ति है वो नहीं कर पा रहे हैं और उनका अपना संगठन में भी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में काली ले धान खरीदी शुरू हो गई है। अबेला लेके कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा हा बयान दे है। इमा ओमन धान खरीदी के पहले दिन के रिपोर्ट ला बेहतर बताए है। लखमा के मुताबिक बस्तर सहित पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहले दिन धान खरीदी के बेहतर रिपोर्ट आए है। धान खरीदी ला लेके जम्मू अधिकारी मन ला व्यवस्था ला दुरुस्त करे के विशेष निर्देश घलो दे गए है। वहीं बस्तर क्षेत्र में दूसर राज्य के धान खपाए जाए के आशंका ला देखत हुए ज्यादा फोकस करे के निर्देश घलो देगी से मंत्री कवासी लखमा के अनुसार वादा के मुताबिक प्रति एकड़ 15 कुंटल के हिसाब ले 100% धान खरीदे जाए। बस्तर में भी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कल का रिपोर्ट बहुत अच्छा है और हमारा सरकार जो वायदा किया है जो 15 कुंटल 1 एकड़ में खरीदना है वो पूरा धान खरीद लेंगे। चाहे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, बस्तर हो, सरगुजा हो।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ले मौत के मामला अब सलग बढ़ा जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मौत के आंकड़ा कम होना चाहिए, फिर वो कम नहीं होवत है, जो एक चिंता के विषय है। इला लेके सरकार गंभीर है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाते कोरोना ले बचे के सिर्फ 3 उपाय ही है, जिनमें हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। ये उपाय अवैया 1 ले 1.5 साल तक अपनाना होगी। वैक्सीन सबोला जरूरी नहीं है वाला बयान ऊपर स्वास्थ्य मंत्री के कहना है कि चूंकि ये बीमारी एकदम नवा है, कोनो ला एक बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे में सबोला वैक्सीन लगाना चाहिए। एक भी मृत्यु चिंता की वजह बनी हुई है, लेकिन मृत्यु के आंकड़े बढ़ नहीं रहे हैं, स्थिर हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो ये नीचे नहीं आ रहा है, करीब करीब बराबर है। जितने डेथ होते हैं उसको उस दिन पॉजिटिव कितने आते हैं अगर आप देख लेंगे तो स्वयं आंकड़ा पता चल जाता है। हल इसका कोविड की वैक्सीन आने के बाद ही चालू होगा। हल तब तक के लिए सावधानी। इति नक्सल मोर्चा ऊपर तैनात जवान के आत्महत्या ऊपर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहिन कि आज ने 10 साल पहली जवान मन बर जौन व्यवस्था होत रही से जवान बर ओकर ले बेहतर व्यवस्था ओकर सरकार करे है। जवान बर मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही जवान ला कोनो भी तरह के समस्या होते ता उनमें डीजीपी ले चर्चा कर सकते। वह वरिष्ठ अधिकारी कैंप में जाके जवान मन ले चर्चा करही और जवान के आत्महत्या के कारण का है एकर घलो जानकारी ली। नक्सली हमला ला गृह मंत्री ओकर बौखलाहट बताते हुए कहिन है कि कांग्रेस सरकार विकास ला बस्तर के बिहर तक पहुंचावत है। बहुत नक्सली मारे गिन है और बहुत नक्सली समर्पण घलो करिन है। नक्सली भर्ती बर लइका नहीं मिले थे और नक्सली मन ला समाज के मुख्य धारा ले जोड़े बर अभियान घलो चलाए जाते हैं। आज से 10-20 साल पहले जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी उससे अलग हटकर हम लोगों ने व्यवस्था की है। उनको जो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं वो बराबर उनको मिल रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य की या घर से बात करने की या मनोरंजन की या छुट्टी की, तो पूरा आंकलन करने के निर्देश दिए गए। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन सिलेंडर ले गैस रिसाव होइले आईसीयू में अफरा तफरी माच गई, जेमा एक मरीज के मौत घलो हुई से। वह 10 मरीज ला तौरी फौरी में बाहर निकाले गई से। मरीज के मौत कौन वजह ले हुए है ये जांच के विषय हो सकते। फिर बताया जाते है कि वार्ड में रात के समय में डॉक्टर और नर्स घलो मौजूद नहीं रही हैं। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम ला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रारंभिक जांच बर भेजे है। वह बड़का हादसा होए के बाद घलो सिलेंडर बदले के काम वहां के आया ही करी से। अब मामला में बयानबाजी घलो तेज हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक रमन सिंह अस्पताल के मैनेजमेंट ला लेके सवाल उठाइन है और स्वास्थ्य मंत्री ले चर्चा करे के बाद घलो के कहिन है। वह स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव घलो तुरतेज मामला के जांच के निर्देश दे देन है। रात कन लगाए बा खोला तो से अचानक हवा घुट गई, तब वो धुआं निकली से तमरीज मला निकलो कर चिल्लाई से तन अपन साथी रहते मन अपन मरीज में निकाले हैं। जो जानकारी मिली है और उसके संबंध में अभी हम जो है उसका प्रारंभिक की जो सिचुएशन है कि ये घटना कैसे घटी, इसको हम अभी इंक्वायरी करके कलेक्टर साहब को प्रारंभिक जानकारी देंगे और जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से मिलेगा कि घटना कैसे घटी और कैसे मृत्यु हुई, उसको डिसीजन लीजिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करूंगा कि इस विषय को लेकर गंभीरता से प्रशासनिक दृष्टि से जो फेल्योर हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए। मेरे पास जानकारी मीडिया के माध्यम की ही अभी है, विभाग तो जांच करके बताएगा। और मीडिया ने ये कहा कि 5-6 पेशेंट्स को बाहर किया जा सका, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ऐसा निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है, जांच होगी और कार्रवाई होगी। खबर ऊपर और ज्यादा जानकारी के संग राजनांदगांव ले हमारे सहयोगी आलोक शर्मा हमारे मन संग जुड़े थे। आलोक, मेडिकल कॉलेज के ये बड़े लापरवाही आगू आए हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है। ये 15 दिन के भीतर दूसरा बड़े लापरवाही, वो भी ऑक्सीजन जैसे मामला में, जमा एक पहली जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो पेंड्री में है, कोविड हॉस्पिटल है, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं आ रही, 1 मरीज की मौत हुई। कल जो रात के 1:30 बजे अचानक जो हुई से ऑक्सीजन सिलेंडर से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकल गए, ओकर कारण अफरा तफरी मची से वो 1 मरीज की मौत हो गई। इससे आप एक से आप अंदाजा लगाओ कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो कितना लापरवाह है। और ये भी सबसे बड़ी बात, सबसे सोचनी बात है कि ऑक्सीजन जैसे मामला में जो आसानी से मिल सकते, ओखर कारण मरीज की मौत होती है, ये बहुत बड़े सोचे की बात है।
निश्चित तौर में ये बड़े लापरवाही आगू आए, हालांकि एक बाद जांच के निर्देश जरूर दे देंगे। तमाम बातचीत पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया आलो। राजनांदगांव के अस्पताल ले ये बड़े लापरवाही आगू आए, हालांकि एक बाद स्वास्थ्य मंत्री है एक जांच पर निर्देश जरूर देते हैं। रायगढ़ सांसद गोमती साय है सीएम भूपेश बघेल के जशपुर दौरा लेके अब सवाल उठाइन है। सांसद साय कहे कि सीएम चार्टर प्लेन के बजाय रायगढ़ ले जशपुर तक सड़क में चल के देखा है ता उनमन ला विकास के हकीकत समझ आ जाए। उनमन ये घलो कहीन है कि भाजपा के कार्यकाल में शुरू हुए विकास योजना के उद्घाटन करके सीएम श्रेय लेके राजनीति करत है। असल में सीएम भूपेश बघेल 4 और 5 दिसंबर के दिन जशपुर दौरा में अवैया है। ये बेरा वह रिजॉर्ट, इंग्लिश मीडियम स्कूल और कृषि कॉलेज सहित कई विकास कार्य के लोकार्पण कर ही। सांसद साय घलो कहीने कि सीएम के जशपुर आगमन ऊपर सांसद होए के नाते वह ओकर स्वागत करते। फिर सीएम ला ये बताना चाहे कि 2 साल के कार्यकाल में वह जशपुर वासी बनबर का करें है। उन्हें कांग्रेस सांसद ले घलो पूछे है कि आखिर वह सांसद बने के बाद जशपुर पर का करें। बड़ा प्रभावशील काम हो तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है और ये लोग खाली उद्घाटन करने आए हैं। खाली मतलब भूपेश बघेल जी ये तो बताए कि अपने शासनकाल में जशपुर के लिए किए क्या है। सांसद महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि 1.5 साल में बयानबाजी के अलावा आप बता दें कि कोई उपलब्धि है। केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र की योजना कोई भी छत्तीसगढ़ में या रायगढ़ जिले के लिए लागू हुई है क्या? छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अपराध तेजी ले बढ़त है। विपक्ष के भाजपा नेता मन के मुताबिक रायपुर धीरे धीरे अब अपराध के राजधानी बनत है। यहाँ आए दिन लूटपाट, चाकूबाजी, किडनैपिंग, बलात्कार के मामला आगू आवत है। ये मामला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के आरोप है कि छत्तीसगढ़ में सरकार के पुलिस ऊपर कोनो नियंत्रण नहीं है, जेकर कारण अपराध सल्लग बढ़त है। उन्हें अपराधी मन के मन में पुलिस और कानून के कोनो डर नहीं है। अपराधी बेखौफ घूमत है और ये मामला में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आए के बाद अपराधी मन के धरपकड़ तेज हुए है। उन्हें अपराध में कमी घलो आए है। उन्हें भाजपा के आरोप ला बेबुनियाद और गलत घलो बताए। प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हमको नहीं लगता कि सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है या तो पुलिस प्रशासन में सरकार की पकड़ एकदम कमज़ोर हो गई है। ये कहना सही नहीं है कि राजधानी में रोज़ नई नई घटनाएं हो रही, रोज़ अपराध बढ़ रहा है। घटना होता है, हमारा विभाग का जो काम है वो निराकरण करता है, तत्काल रिकवर करता है, पकड़ते हैं, त्वरित कार्रवाई होती है, जांच करते हैं। पूरी कहीं पर भी हमारे विभाग के द्वारा ढिलाई नहीं बरती जाती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी डहार ले आए अधिक संपत्ति मामला में दायर करेगी याचिका ऊपर सुनवाई ले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच इनकार करते हैं। हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच निजी कारण के हवाला देते हुए मामला ऊपर सुनवाई ले मना करते से अब मामला ला चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच के पास भेजे जाए। विनोद तिवारी अपन याचिका में आरोप लगाए है कि रमन सिंह 2008-9 और 13-14 के चुनाव के बेरा अपन संपत्ति ले जुड़े जानकारी चुनाव आयोग ले छिपाए रही से। विनोद तिवारी रमन सिंह ऊपर आय ले अधिक संपत्ति अर्जित करे के आरोप लगाए है। पूरा मामला के सीबीआई जांच के मांग करेगे है। डोंगरगढ़ के महिला और ओकर मासूम बेटा ला किडनैप कर हरियाणा में बेचे के मामला में पुलिस राजस्थान के झुंझुन ले एक और आरोपी सुरेश ला गिरफ्तार करी से। यही वो आरोपी है जो पीड़ित महिला ला 1 लाख रुपया में खरीद के ओकर बिहाव करे रही से। मामला में डोंगरगढ़ के 4 और रायपुर के 1 महिला के पहले ही गिरफ्तारी करे जा चुके हैं। बतादन के लगभग 2 महीना पहले भुरवा टोला निवासी महिला जब मॉर्निंग वॉक पर निकले रही से तारा आरोपी मन ओकर अपहरण कर ले रही ने। पहले ओला रायपुर ले गए रही और वहां ले राजस्थान और दिल्ली होते हुए हरियाणा ले जाके बेच दे रही हैं। गिरोह के चंगुल ले छूट के महिला के भागे रही से ओकर बाद रिपोर्ट में पुलिस एफआईआर दर्ज करवाई से और जांच में जुट गए है। रहने वाला अभी हाल पिलौद थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुन का रहने वाला है को वहाँ अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद वहाँ माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर कल रात को लेकर आए हैं। दलाल लोग हैं जो पहले हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके द्वारा इनको इस सुरेश के पास इनको बेचा गया था।
जगदलपुर पुलिस हा एटीएम फ्रॉड करैया नेटवर्क के पर्दाफाश करत हुए 2 आरोपी ला दिल्ली एयरपोर्ट ले गिरफ्तार करे है। आरोपी के नाले 47 दूसर बैंक के खाता के रिकॉर्ड घलो मिले हैं। दिल्ली एनसीआर के एटीएम कंपनी के भूमिका के घलो ये मामला में जांच करे जाते। गिरफ्तार आरोपी एमबीए के छात्र बताए जाते। वे बीते 3 महीना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन ले 1.25 करोड़ रुपया गायब होए के मामला अगुआए रही से। एफआईआर के बाद पुलिस हा टीम गठित कर पूरा मामला की जांच शुरू करते रही से। 3 महीना में 1.25 करोड़ रुपया के रकम ठगा निकाले रही से। बैंक ऑफिसर के एटीएम के हिसाब मिलाए के बाद ये गड़बड़ी अगुआए रही से। उन्हें पुलिस हा ठगी के रैकेट में एक्सपर्ट के शामिल हुए के शंका जाहिर करे के साथ एटीएम मशीन के सीसीटीवी कैमरा के तलाश करत रही से। और आखिर में ठगी के पर्दाफाश करत हुए बस्तर पुलिस हा दिल्ली ले 2 आरोपी ला पकड़े में सफलता प्राप्त करी से। जांजगीर चांपा के डभरा थाना क्षेत्र के देवगांव में मनरेगा के कार्य में लाखों रुपया के गड़बड़ी के आरोप में 6 बचर ले फरार आरोपी डाटा एंट्री ऑपरेटर वीरेंद्र उपाध्याय ला पुलिस हा गिरफ्तार कर ले है। मामला में तत्कालीन डभरा जनपद सीईओ एलएन बंजारे सहित 4 आरोपी फरार है। उन्हें प्रकरण में 3 आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही करे जा चुके हैं। बता दें कि साल 2014 में पुलिस मनरेगा में लाखों रुपया के गड़बड़ी उजागर हुए के बाद 8 अधिकारी, कर्मचारी और सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे रही से। देवगांव में 11 कार्यबर 1 करोड़ 4 लाख रुपया के स्वीकृति मनरेगा के तहत हो रही से। फिर फर्जी तरीका ले काम कर लाखों रुपया के आहरण कर ली रही से। जेकर खुलासा के बाद पुलिस मामला में संलिप्त लोगन के खिलाफ मामला दर्ज कर रही से और जेकर बाद ले कई आरोपी फरार चलत है। उन्हें गड़बड़ी के एक आरोपी डाटा एंट्री ऑपरेटर वीरेंद्र उपाध्याय ला 6 साल बाद पुलिस हा गिरफ्तार करे है। उन्हें फरार आरोपी मन के तलाश जारी है। मनरेगा कार्य में की जो शासकीय राशि है 1 करोड़ 4 लाख की जो कि स्वीकृत हुई थी, इसमें कार्य का फर्जी मास्टर रोल तैयार कर राशि के गबन करने की शिकायत मिली थी। ऑपरेटर था वीरेंद्र उपाध्याय, उसकी गिरफ्तारी अभी की गई है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और इसमें अन्य 4 आरोपी ये सभी अभी फरार हैं, इनकी पतासाजी अभी की जा रही है। हमारे बानी हमारे गोठ में आज बरत के मुला विदा। जय जोहार।